वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का उन्वान है अपार्टमेंट नंबर 13। आज की कहानी है एक ज़ुहैब नामी लड़के की जिसका ताल्लुक़ कराची से था। वो एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की जॉब करता था और रात को लेट घर वापस जाता था। एक दिन रात के वक़्त जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तो रेस्टोरेंट के टेलीफोन पर घंटी बजी। ज़ुहैब ने फ़ोन उठाया तो एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। उसने अपना ऑर्डर लिखवाया और अपना एड्रेस बताया जो ज़ुहैब के घर जाते हुए रास्ते में था। ज़ुहैब की छुट्टी का टाइम भी हो रहा था तो ज़ुहैब ने सोचा वापस जाते वक़्त ही उस औरत का ऑर्डर भी उसे देता जाऊंगा। ज़ुहैब ने ऑर्डर तैयार करवाया और ऑर्डर लेकर घर की तरफ निकल गया। जब वो बूढ़ी औरत के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचा तो उसने देखा वो एक पुरानी सी बिल्डिंग है और उसमें एक अपार्टमेंट है जहां ऑर्डर डिलीवर करना है। वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ और सीढ़ियों से ऊपर अपार्टमेंट की तरफ पहुंच गया। जब उसने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई और ज़ुहैब से ऑर्डर लेकर ज़ुहैब को पैसे देने के लिए अंदर से पैसे लेने चले गए। ज़ुहैब ये देखकर हैरान रह गया कि इतनी पुरानी और बोसीदा इमारत में बूढ़ी औरत का इंतहाई शानदार और खूबसूरत अपार्टमेंट बना हुआ था। उसने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो न दी। बूढ़ी औरत ने उसे 500 टिप भी दी। ज़ुहैब बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन ज़ुहैब फिर काम पर आया और सारा दिन काम में मसरूफ़ रहा। रात को छुट्टी के वक़्त फिर रेस्टोरेंट के टेलीफोन की घंटी बजी और फिर उसी बुढ़िया ने अपना खाना ऑर्डर करवाया। ज़ुहैब ने फिर सोचा घर जाते वक़्त उन्हें ऑर्डर दे दूंगा और कल बुढ़िया ने ज़ुहैब को 500 टिप भी दी थी तो ज़ुहैब के दिल में लालच पैदा हो गई थी, इसीलिए उसने किसी और को ऑर्डर लेकर जाने नहीं दिया। ज़ुहैब फिर ऑर्डर उठाकर उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा और अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने ज़ुहैब को अंदर ही आने का कहा और उसे सोफे पे बिठा दिया। बुढ़िया ज़ुहैब के लिए पानी का गिलास लाई और ज़ुहैब को रकम अदा करके अपना ऑर्डर ज़ुहैब से ले लिया। ज़ुहैब वापस चला गया। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। रात को छुट्टी के वक़्त वो बूढ़ी औरत खाना ऑर्डर करती और ज़ुहैब उसे वो ऑर्डर दे देता। इस दौरान उसने नोट किया कि वो बूढ़ी औरत अकेली रहती है क्योंकि ज़ुहैब को उसके अलावा घर में कभी भी कोई नज़र नहीं आया। खैर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब ज़ुहैब बुढ़िया को ऑर्डर पकड़ा कर नीचे उतर रहा था तो उसी बिल्डिंग में ज़ुहैब को उसका पुराना दोस्त मिला जो उसी बिल्डिंग में रहता था। उन्होंने कुछ देर आपस में बातें की। ज़ुहैब के उस दोस्त का नाम अदनान था। अदनान ने ज़ुहैब से पूछा कि वो किस अपार्टमेंट में ऑर्डर देकर आ रहा है, जिस पर ज़ुहैब ने उसे अपार्टमेंट नंबर 13 का बताया, जिसे सुनकर अदनान के रोंगटे खड़े हो गए। ज़ुहैब ने जब अदनान का ये हाल देखा तो उससे पूछा क्या माजरा है, जिस पर अदनान ने उससे जो बताया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अदनान ने बताया कि वो अपार्टमेंट 10 सालों से बंद है। वहाँ एक बूढ़ी औरत का कत्ल हुआ था जिसके बाद वो अपार्टमेंट कभी आबाद नहीं हो सका और अभी तक बंद है। और वहाँ से रात को किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये सब सुनकर ज़ुहैब सकते में आ गया और अदनान से कहा कि मैं अभी वहाँ से ऑर्डर देकर आया हूँ। वो अपार्टमेंट तो खुला हुआ है और वहाँ एक बूढ़ी औरत भी रहती है जो मुझसे खाने का ऑर्डर मंगवाती है। अदनान ने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हुआ। इन दोनों ने दोबारा उस अपार्टमेंट में जाने का फ़ैसला किया। अदनान ने अपने मज़ीद कुछ दोस्तों को बुला लिया जो उसी बिल्डिंग में रहते थे। अब वो सब एक साथ उस अपार्टमेंट की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर जब ज़ुहैब ने देखा तो उस अपार्टमेंट को ताला लगा हुआ था और उस ताले की हालत बहुत ख़राब थी। उस ताले को देखकर ऐसा लगता था जैसे बहुत लंबे अरसे से उसे खोला ही नहीं गया और ये देखकर ज़ुहैब की रूह कांप गई। उसने मज़ीद खिड़की की तरफ से जब अंदर की तरफ झांक कर देखा तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था ये वही अपार्टमेंट था जो अब तक उसे इंतहाई खूबसूरत और शानदार नज़र आ रहा था। इंतहाई बोसीदा और डरावना मंजर पेश कर रहा था। ज़ुहैब बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया।
گھر پہنچا تو اس کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ اس نے کام سے 2 دن کی چھٹیاں لے لی اور گھر ہی آرام کرنے لگا۔ زہیب نے کسی سے اس واقعے کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ 2 دن بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ کام پر چلا گیا۔ سارا دن کام میں مصروف رہا۔ رات کو جب وہ گھر جانے کے لیے نکلنے لگا تو پھر ریسٹورنٹ کے ٹیلی فون پہ گھنٹی بجی۔ زہیب بہت ڈر گیا۔ اس نے فون اٹھانے سے منع کر دیا اور اپنے دوست جس کا نام سلمان تھا، جو کہ اسی ریسٹورنٹ میں ڈیلیوری بوائے کی ہی نوکری کرتا تھا، اسے فون اٹھانے کا کہا اور زہیب فوراً ریسٹورنٹ سے نکل آیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن جب زہیب ریسٹورنٹ پہنچا تو اسے پتہ چلا سلمان کل رات سے لاپتہ ہے۔ زہیب کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً اس واقعے کا ذکر ادھر موجود مینیجر سے کیا، جس پر پتہ چلا کہ سلمان کل رات اسی اپارٹمنٹ میں آرڈر دینے گیا تھا۔ زہیب اور اس کے ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے لوگ اکٹھے ہو کر اس اپارٹمنٹ میں سلمان کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر بہت خوفناک تھا، جسے دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ وحشت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا سلمان زمین پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ بعد میں جب ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا پچھلے 10 سالوں میں یہاں سے 16 لاشیں مل چکی ہیں، جس کا پتہ انہیں بلڈنگ میں بدبو پھیل جانے کے بعد لگتا تھا۔ لوگ ابھی بھی اس اپارٹمنٹ کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں اور کراچی میں اس اپارٹمنٹ کو لے کر لوگوں میں بہت خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اگلی آنے والی ایسی خوفناک اور دہشت زدہ کہانیوں سے محظوظ ہو سکیں۔